अघोरी लोग मानव मांस और अन्य अपरंपरागत खाद्य पदार्थ क्यों खाते हैं? अघोरी कौन हैं जो केवल कुंभ मेले के दौरान दिखाई देते हैं? अघोरी लोग शवों के साथ यौन संबंध क्यों बनाते हैं? अघोरियों की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है? क्या अघोरी के पास अलौकिक शक्तियां हैं? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अघोरी साधुओं के बारे में कुछ रहस्यमय, असामान्य और आश्चर्यजनक तथ्यों का पता लगाएंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। भारत की रहस्यमय भूमि में, जहां आध्यात्मिकता विविधता के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से नृत्य करती है, तपस्वियों का एक समूह मौजूद है जिनकी प्रथाओं ने सदियों से लोगों को चिंतित और भयभीत किया है। अघोरी साधु अपने विशिष्ट अनुष्ठानों और जीवन के तरीके के साथ वे मुख्यधारा के समाज के किनारे पर खड़े हैं, एक गूढ़ आभा में लिपटे हुए हैं जिसने साहसी आध्यात्मिक साधकों और फिल्म निर्माताओं की कल्पना पर समान रूप से कब्जा कर लिया है। अघोरी लोग मानव मांस और अन्य परंपरागत खाद्य पदार्थ क्यों खाते हैं? अघोरी मांस के लिए हत्या नहीं करते हैं। इसके बजाय वे दाह संस्कार स्थलों पर पाए गए शवों का सेवन करते हैं। अघोरी मानव मांस खाने के लिए कुख्यात हैं, विशेष रूप से जो श्मशान घाट में लाए गए शवों पर पाया जाता है। इस मांस को अक्सर कच्चा खाया जाता है या कभी-कभी खुली आग पर भुना जाता है। मानव मांस खाने को मृत्यु का सामना करने और गले लगाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, जो उनकी मान्यताओं के केंद्र में है। उनका मानना है कि मानव मांस खाने से उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने और उन्हें सांसारिक आसक्ति से मुक्त करने में मदद मिल सकती है। कुछ अघोरियों का दावा है कि मानव मांस का सेवन आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्रदान करता है, जिसमें उपचार क्षमता और उम्र बढ़ने की रोकथाम शामिल है। जबकि मानव मांस उनके आहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अघोरी अपने अनुष्ठानों से जुड़ी अन्य वस्तुओं का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सड़े हुए खाद्य पदार्थ, डंप साइटों से खाद्य पदार्थ, पशु मल, पशु मूत्र, शराब और विभिन्न पौधे आधारित पदार्थ। कहा जाता है कि मलमूत्र का सेवन अहंकार को मार देता है और सुंदरता के बारे में मानव धारणा को पटरी से उतार देता है, जो एक आदमी के लिए अघोरा के रूप में अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वे अक्सर दाह संस्कार किए गए शवों की राख से खुद को मलते हैं, जिसे वे पवित्र और बीमारियों से सुरक्षात्मक मानते हैं। यह प्रथा आगे मृत्यु को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। अघोरी कौन है जो केवल कुंभ मेले के दौरान दिखाई देते हैं? अघोरी साधु जो कुंभ मेले के अलावा कहीं नहीं देखे जाते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण इस खंड को घेरते हुए कई रहस्य भी हैं। वास्तव में कई लोग उन्हें तांत्रिक भी मानते हैं और उनके पास आने से डरते हैं। अघोरी श्मशान घाटों में रहते हैं जहां सार्वजनिक पहुंच बहुत सीमित है। वे एकांत में रहना पसंद करते हैं और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से देखे जाते हैं। उनका मानना है कि मृतकों के बीच ध्यान करने से वे अस्तित्व के अंतिम सत्यों का सामना करते हैं, जीवन, मृत्यु और सांसारिक लगावों की अस्थिरता। अघोरी मुख्य रूप से भारत में रहते हैं, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण आबादी के साथ, जो उनके आध्यात्मिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। उनका मुख्य तीर्थ स्थल रविंद्रपुरी, वाराणसी में बाबा कीनाराम स्थल, कृमकुंड है। पूरे भारत में दाह संस्कार स्थल, जैसे कि शक्तिपीठों के पास भी प्रमुख स्थान हैं, जहां अघोरी अपने अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पहाड़ों, जंगलों और यहाँ तक कि प्रेतवाधित घरों जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में ध्यान करने और साधना करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अक्सर गहन ध्यान में संलग्न होते हैं और जब वे किसी आध्यात्मिक सभा में भाग नहीं लेते हैं तो वे यही करते हैं। अघोरियों को जन्म और मृत्यु के डर से परे कहा जाता है, जो बताता है कि उन्हें श्मशान में रहने का कोई डर क्यों नहीं है। अघोरी भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिका परंपरा का पालन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें अक्सर हर समय अपने साथ एक खोपड़ी लिए देखा जाता है। अघोरी शब्द संस्कृत शब्द अघोर से निकला है, जिसका अर्थ है निडर। शिव के अलावा अघोरी शक्ति के उग्र रूप काली की पूजा करने के लिए भी जाने जाते हैं। कुंभ मेले में अघोरी अन्य संतों और साधुओं के साथ अनुष्ठानों में भाग लेने और अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनकी उपस्थिति जीवन, मृत्यु और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में
गहरी आध्यात्मिक सच्चाई की याद दिलाती है। अघोरी लोग शवों के साथ यौन संबंध क्यों बनाते हैं? अघोरी लाशों के साथ यौन क्रियाओं में संलग्न होते हैं, विशेष रूप से जब वे अपने विश्वासों से मजबूर महसूस करते हैं। यह अक्सर कब्रिस्तानों में किया जाता है और इसमें विशिष्ट अनुष्ठान शामिल होते हैं, जैसे कि दाह संस्कार किए गए शवों से राख का उपयोग करना और मंत्रों का पाठ करना। अघोरी दर्शन इस विचार पर जोर देता है कि सभी विपरीत भ्रामक हैं। मुख्यधारा के समाज द्वारा वर्जित या गंदी माने जाने वाले कार्यों में भाग लेने से उनका उद्देश्य सामाजिक मानदंडों को पार करना और दिव्यता के साथ एकता की गहरी समझ प्राप्त करना है। अघोरी अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शवों के साथ यौन कृत्यों में संलग्न होते हैं। यह प्रथा जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिक शुद्धता पर उनकी धार्मिक मान्यताओं और दार्शनिक विचारों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि शवों के साथ संभोग करने से आध्यात्मिक शुद्धिकरण और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। यह प्रथा देवी काली के प्रति उनकी भक्ति में निहित है, जो उनका मानना है कि उनके धार्मिक पालन के हिस्से के रूप में इस तरह के कार्यों की मांग करती है। अघोरियों की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है? अघोरी की उत्पत्ति जटिल है और कुछ हद तक रहस्य में डूबी हुई है। उनकी शुरुआत के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। बाबा कीनाराम सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मूल बाबा कीनाराम या किनाराम से मिलता है, जो एक सम्मानित तपस्वी माना जाता है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी तक जीवित थे। उन्हें अघोरी वर्ग का संस्थापक माना जाता है। बाबा कीनाराम को अक्सर शिव का अवतार माना जाता है और उनकी शिक्षाओं ने अघोरी जीवन शैली की नींव रखी। कापालिकों से संबंध अघोरियों को कापालिक परंपरा का उत्तराधिकारी माना जाता है, एक तांत्रिक वर्ग जो 4वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मौजूद था। कापालिकों को उनकी चरम तपस्वी प्रथाओं के लिए जाना जाता था, जिसमें श्मशान भूमि से जुड़े अनुष्ठान और मानव अवशेषों का उपयोग शामिल था। इस संबंध से पता चलता है कि अघोरियों को इस पहले के समूह से कुछ प्रथाएं विरासत में मिली थीं, जो तब से विलुप्त हो गई हैं। अन्य सिद्धांत अघोरी की उत्पत्ति के बारे में कई अन्य सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि उनकी जड़ें प्राचीन बौद्ध परंपराओं में हो सकती हैं, जो भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद हिंदू धर्म में विलीन हो गई। अन्य लोगों का सुझाव है कि उन्हें गैर वैदिक जनजातियों या आध्यात्मिक वंशों से जोड़ा जा सकता है, जो आधुनिक हिंदू धर्म से पहले के हैं, संभवतः मगध जैसे क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं। क्या अघोरी के पास अलौकिक शक्तियां हैं? अघोरी विभिन्न प्रकार की अलौकिक क्षमताओं के होने का दावा करते हैं, जिसका श्रेय वे अपने गहन ध्यान और श्मशान घाटों में किए गए अनुष्ठानों को देते हैं। कुछ उल्लेखनीय शक्तियों में शामिल हैं वांछित अवतार शक्ति, दूसरों को इच्छाएं देने की क्षमता, यचन शक्ति, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति, श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता में वृद्धि जो स्वर्गीय क्षेत्रों के साथ संवाद की अनुमति देती है, क्रिया शक्ति, मंत्रों की निपुणता के माध्यम से अनिश्चित गतिविधि की क्षमता, अवतार शक्ति, पिछले जीवन और आंतरिक चेतना को समझने की क्षमता, स्वामीर्थ शक्ति, अपने मन पर महारत और व्यक्तिगत नियमों की स्थापना। अघोरी अपनी उपचार क्षमताओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वे परिवर्तनकारी उपचार के एक रूप का अभ्यास करते हैं। माना जाता है कि रोगियों को उनकी बीमारियों को अवशोषित करते हुए स्वास्थ्य को स्थानांतरित करना शामिल है। इस प्रथा को अक्सर मंत्रों, जड़ी बूटियों और अन्य पारंपरिक उपचार विधियों के उपयोग से जोड़ा जाता है। उनके अनूठे दृष्टिकोण ने ग्रामीण समुदायों में कई लोगों को शारीरिक और मानसिक बीमारियों के लिए उनकी मदद लेने के लिए प्रेरित किया है। कहा जाता है कि ये शक्तियां मृत्यु और परिवर्तन से जुड़े देवताओं जैसे शिव और देवी काली के विभिन्न रूपों के साथ उनके गहरे संबंध से प्राप्त हुई हैं। अघोरी अक्सर उन अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं जिनमें शवों पर ध्यान देना या अपनी प्रथाओं में मानव हड्डियों का उपयोग करना शामिल होता है, ये मानते हुए कि ये कार्य उन्हें सामान्य मानव सीमाओं को पार करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने में मदद करते हैं। जबकि अघोरी साधुओं के बीच अलौकिक शक्तियों के दावे रहस्यवाद और परंपरा में डूबे हुए हैं, वे मृत्यु सहित जीवन के सभी पहलुओं की स्वीकृति के माध्यम से ज्ञान के लिए एक व्यापक आध्यात्मिक खोज को दर्शाते हैं।
उनकी प्रथाएं आध्यात्मिकता और नैतिकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है, जो बड़े पैमाने पर समाज से आकर्षण और आशंका दोनों को आमंत्रित करती हैं। अघोरी मानव अनुभव के भीतर गहरी सच्चाई की खोज का एक जटिल प्रतीक बने हुए हैं। संक्षेप में, अघोरी साधु एक विरोधाभासी अस्तित्व को मूर्त रूप देते हैं, जो वर्जित प्रथाओं की स्वीकृति के माध्यम से पारंपरिक आध्यात्मिकता को चुनौती देता है। जीवन और मृत्यु के संगम पर उनका जीवन अस्तित्व की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही साथ उन लोगों के बीच भय और आकर्षण पैदा करता है जो अपनी दुनिया का सामना करते हैं। अरे वाह! अघोरी साधुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इन प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए या नहीं? आप केवल हाँ या ना में टिप्पणी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे पास वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पर एक और यूट्यूब चैनल है। यदि आप रुचि रखते हैं तो चैनल देखें। लिंक विवरण में है। बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।